अध्यक्ष महोदय, ये बजट जो है, ये इसकी संज्ञा जो है अमृतकाल की तरह कही गई है, जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सच्चाई के अंदर इस बजट में ना तो C2 फॉर्मूला का कोई जिक्र है, ना कोई वैदिक तरीके से MSP को लागू करने की कोई बात है, ना कोई गरीबों के लिए बात है, ना मजदूरों के लिए है, स्मॉल सेक्टर जो है MSME उनके लिए नहीं है, OPS पेंशन वाले जो हैं उनकी जो पेंशन काट दी गई है, हमारे जो पंचायती राज के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको डंडों की बौछार उनके ऊपर करी गई है। तो ये इस तरह का बजट जब पेश करा जाता है तो आप समझ सकते हैं इसको अमृतकाल की तरह संज्ञा किस तरह से दी जाए। मेरे ख्याल में तो ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इसको राहु काल का समय कहेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। अध्यक्ष जी, मेरा काम है बजट के ऊपर आंकड़ों की बात करने का, और ये बजट जो है, मेरे को बोलने दीजिए प्लीज, ये बजट जो है ये आंकड़ों का मायाजाल है। मैं बैठ जाती हूँ, फिर मेरा टाइम होएगा। नहीं, तो बचार कहाँ हुई? मैं एक मिनट में बैठ गई। बजट में डंडों की बचार कहाँ हुई? बजट पे बोल रही हूँ मैं बजट पे बोल रही हूँ। बोला आप इंट्रोड्यूस करो प्लीज। बोलने दो, बोलने गलत बात है। बोलिए प्लीज। नहीं, आप मैं बैठ जाऊंगी। नहीं, आप बोलिए, कंटिन्यूस करें आप बैठिए ना, आपकी मेंबर बोल रही। आप तो ना डिस्टर्ब करो, आप कर रहे हो अब तो डिस्टर्ब। आप बैठो प्लीज, आप बैठो। बजट में क्या नहीं पता? बजट के हिसाब से तो बोल रहे तो दो, उनका नंबर है। बत्रा जी, किरण चौधरी जी का नंबर। किरण चौधरी जी, आपका समय चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय जी, ये बजट पे बोल लेंगे, लेकिन आप पहले इनकी जो वो अपना अम्बाला से हैं, क्या नाम उनका, गोयल साहब, उनकी स्पीच लिखवा लो। एक लफ्ज बजट उनको कहा, सिर्फ अपने गाथाएं गाते रहे। इनका देखो ना, हमारे ये बोल रहे थे, आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं बोलिए, आप बोलिए। अब बीच में ना आप बोल रहे तो सही, बाद में मैं बोल लूंगी। आपका टाइम चल रहा है। नहीं, आपका मेरा तो आप बैठे रहेंगे तो टाइम जा रहा है। मैं बोल दूंगी, लेकिन बीच में ना हो। ये बजट जो है, ये मेरे हिसाब से अध्यक्ष जी, ये पूरी तरह से आंकड़ों की बाजीगरी, और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। इसके अंदर जो है अध्यक्ष जी, मैं बहुत कड़ी आपत्ति जताती हूँ कि GSDP और डेट लाइबिलिटी का जो अनुपात है, जो परसेंटेज है, उसके आंकड़े RBI की रिपोर्ट से और जो हमारा जो ये कैपिटल फॉर्मेशन बजट के एट अ ग्लांस की रिपोर्ट से मेल नहीं खाता। सारे के सारे उसके अंदर हैं। डेट लाइबिलिटी एज पर परसेंटेज ऑफ GSDP इन हरियाणा, ईयर 2020 के अंदर RBI का रेट है 28.8%, हरियाणा बजट में है 27.69%, 2021 में है RBI का 32.5%, हरियाणा बजट पे लिखा हुआ है 26.15%, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो हैं RBI के हैं 29.3%, और जो है हमारे हरियाणा के बजट जो उसमें दिया है 25.78%। बजट एस्टिमेट्स 2023-24 के अंदर RBI का जो है वो है 28.3% और 25.45%। अध्यक्ष जी, ये स्पीच के अंदर दोहराया गया है, गलत तरीके से सारे आंकड़े दिए गए हैं और इसको दोहराया गया है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, इसके अंदर जो है जो स्टेट डेट लाइबिलिटी है बजट एस्टिमेट्स की 22-23 की, इसके अंदर 2,43,779 करोड़ रुपए थी, जो इस साल रिवाइज एस्टिमेट जो है 22-23 में बढ़कर 2,56,885 करोड़ हो गई। सवाल यहाँ उठता है अध्यक्ष जी, और मैं पूछना चाहूंगी, अपने जवाब के अंदर जवाब दीजिए कि 1,300 करोड़ रुपए जो रिवाइज और बजट एस्टिमेट्स के अंदर 2022 और 2023 में जो ये फर्क आ रहा है, ये कैसे आया? ये क्या ऑफ बजट बोरोइंग करी है सरकार ने? इसके ऊपर जरूर जो है हमारे को बताया जाए। GSDP टू 8.38% ऑफ GSDP, कितना ज्यादा गिरावट आ गई है, आप इसके अंदर आप देख सकते हैं। सारा जो है दूसरा एक बहुत अहम मुद्दा मैं यहाँ पे उठा रही हूँ, फाइनेंशियल रेवोल्यूशन जो सेंटर से आता है, सेंटर से जो पैसा आता है 22-23 का 12.32% था टोटल रिसीव्स का, जो डिक्लाइन होके 11.51% करंट ईयर 23-24 के अंदर हो गया। मतलब 12-22 से 11.51 हो गया है। ये है हमारी डबल इंजन की सरकार। कितना पैसा जो है आज हमारी वहां भी सरकार, यहाँ भी सरकार, और सरकार ने मौज कर रखी है। इतना जबरदस्त इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, ठीक नहीं, मेरे पास सारे कागज हैं, मैं कागज लाई हूँ, मैं बगैर कागजों के नहीं आती।
हर एक चीज जो है मैं तथ्य के ऊपर बोलती हूँ। और अध्यक्ष जी, जीएसटी कॉम्पनसेशन को कहा गया है कि ये बंद कर दिया गया है। अब जीएसटी कॉम्पनसेशन बंद हो गया है हमारे 2020 से 2021 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा बंद हो गया है। तो 4,560.16 करोड़ रुपया जो है, जो शॉर्टफॉल है हमारे रेवेन्यू के लिए, ये हम कहां से भरपाई करेंगे? श्वेत पत्र जो है सरकार इस पे जारी करे, हमें मालूम चले कि ये जो है ये शॉर्टफॉल जो है ये कहां से पूरा होगा। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, एग्रीकल्चर की बात पे आती हूं मैं। यहाँ तो बाबा सिर पकड़ के जो है अपने आप को जो है तो कोई बात ही नहीं रहती। सच्चाई ये है कि आप देख रहे हैं कि आज भी एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री के अंदर जो आपने आंकड़े दिए हैं, उससे पहले जितना पैसा दे रहे थे उससे करीब करीब 750 करोड़ लेस हो गया। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ, नहीं तो मेरे को आप टाइम नहीं देंगे। और पिछले 2 साल में बाजरा बिजाई करने वाले किसान जो हैं वो खून के आंसू पी रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये कागज है जो मेरे को विधानसभा ने जिसका जवाब दिया मेरे प्रश्न के ऊपर, और कि बाजरा का जो है करीब 11,069.95 जो है बिलो एमएसपी जो है उस बाजरे को प्रोक्योर करा गया है। अब आप मुझे बताओ, भिवानी और दादरी के अंदर 7,017.65 जो है हैफेड के ये हैं आंकड़े जो, और आपके आंकड़े हैं जो आपने दिए हैं। 7,017.65 जो है वो आपने क्विंटल जो बाजरा है वो आपने बिलो एमएसपी 1492.35 जो है वो दादरी में करी है। और इसी तरह से सारे हरियाणा के आंकड़े अगर लगा लें तो 11,069.95 क्विंटल बाजरा बिलो एमएसपी हैफेड ने करा है। किस बात की मैं अपनी ये पीठ थपथपाते हैं, किस बात के लिए ये बात करते हैं? सारी झूठी बात की पुलंदे, हर तरीके से झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। और ये कागज दिखा रहे हैं सारी की सारी बातें। साथ ही साथ सरसों जो है ये जो है इसका एमएस कहते हैं हमने 12-14 जितनी भी एमएसपी का हमने कर दिया है। एमएसपी को वैदिक तो भाव दे नहीं रहे हैं, उसका वो कर नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ जो उसका जो एमएसपी का भाव है सरसों का वो भी नहीं पूरा मिल रहा है। एमएसपी का भाव जो है 5,450 क्विंटल जो है वो भी आज जो है 4,000 या 5,000 तक जो है वो बिक रहा है। तो असली बात ये है अध्यक्ष जी कि आलू पिट गया। क्या आलू जिसकी लागत जो है किसान की लगती है 6-7 रुपए लगती है प्रति किलो, वो जो है उसका 50 पैसे प्रति किलो में बिक रहा है। तो शर्म आनी चाहिए। इस तरह से जो है कृषि प्रधान प्रदेश आज हरियाणा है। हरियाणा कृषि के ऊपर आधारित है और कृषि के साथ ये हालात हो रहे हैं कि कृषि जो है किसी काम का नहीं रहा। किसान भाई हमारा दुखी होकर जो है उसको सिर पटक रहा है। पाले से जो सरसों का हाल हुआ है वो तो सारा है, वो मैं अलग से आपको मैं बताऊंगी किस तरह से पाले की पछेती फसल, अगेती फसल, सारी फसल नष्ट हो गई है। और कहा गया है कि 50% से नीचे जो है गिरदावरी करी जाए ताकि मुआवजा ना देना पड़े। ये जो है पाला शब्द जो है, ये श्रुति चौधरी जब एमपी थी उन्होंने अपने समय पर केंद्र के अंदर ये कानून बनवाया था कि पाले का भी मुआवजा किसान को मिलेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि पाला पड़ा, उस समय श्रुति के टाइम पे 36 करोड़ का जो है मुआवजा बटा था, और आज जो है किसान को मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये हालात जो है ये। और इसके साथ एक चीज और मैं आपको बताऊंगी अध्यक्ष जी, ये जो है नहीं मैं आप एक बहुत अहम बात मैं एक मिनट मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लंबा और भी हाँ कोई बात नहीं, लंबा और भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बाकी मेंबर्स में से मैं बस 5 मिनट में खत्म कंटिन्यूस टाइम फिक्स है, फाइंड अप कर आपने बोलना है तो फिर मैं मैं एक बात और कहना, मैं एक बात हाँ टाइम आपका निश्चित है, मैं वाइंड अप कर दूंगी, मैं वाइंड अप कर 1 मिनट मेरे 2-4 बातें करो बाइंड अप करो फिर हाँ, नहीं तो आप ये बीच में ना वो 12 कैसे बजा दिए? नहीं बंद है घड़ी, अभी आप बैठे हो तो बंद है। नहीं आपने आगे कर दिया, बहुत चल रही है गाड़ी, खड़ी कर चल रही है। आप खड़े तो फिर बोल लो तो सही। अध्यक्ष जी, दरियापुर गांव है तो शाम के अंदर वहां पर ये जो है बाजरे की फसल का जो है पूरा का पूरा, उस दिन सीएम साहब ने कहा कि सारा पैसा जो है खातों के अंदर चला गया है। तो मैं वहां पे जब दौरा कर रही थी दरियापुर गांव के अंदर मैं गई, मैंने उनसे पूछा भाई थारे खातों में पैसे आ गए होंगे? कहता बहन जी हमारे तो खातों में आए कोनी पैसे, लेकिन जिन्होंने बाजरा बोया ही नहीं है, खाली जमीन है, वहां पे पैसे हो रहे हैं। तो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इस तरह से नाकों तले ये सारा काम हो रहा है। और
माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करा जाता है, ये सबसे ज्यादा दुख की बात। सॉरी, बिल्कुल इन्हीं के सपोर्टर है, उनका एफआईआर लिखवा दी है, उन्होंने घपला किया था, एफआईआर लिखवा रखी है, इन्हीं के सपोर्टर है वो। यार वही बात, आप करें कंक्लूजन। इनका अपना हल्का लोहारू है, उसमें 49 किसान ऐसे हैं बेचारे जो मेरे पास लेकर आ रहे हैं अपनी दरखास्त कि हमारे को दिलवा दो जी, हमारे को नहीं मिले हैं। वो इनके अपने हल्के के हैं, मेरे पास दरखास्त नहीं है उनके हल्के की। बात ये है अध्यक्ष जी, सिंचाई और पेयजल का जो हाल है, सारा का सारा पानी काट दिया गया है। सारा जो सबका साथ सबका विकास और ये सारी बातें सब बेकार की हैं, पानी में बह गई हैं। सच्चाई ये है, कहाँ तो हमारा जो पानी जो था वो मिला करता था 872 क्यूसेक पानी जो हमें मिलता था, वो आज 300 क्यूसेक पानी की बात कर रहे हैं। पानी यही है और कहते हैं टेल तक पानी पहुंचा रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। आज हरियाणा के 5 जिलों के अंदर राशनिंग हो रही है, पानी पीने का नहीं है। 1200 रुपए हर एक घर जो है दे रहा है, तब टैंकर से पानी आ रहा है। थैंक यू अध्यक्ष जी, नहीं थैंक यू कैसे हो गया जी, वो कह रहे हैं हमें बोलना है। 2 मिनट और वो कह रहे हैं हमें बोलना है। प्रॉपर्टी आईडी और पीपीपी ने नाश करके रख छोड़ा हुआ है। आम आदमी जो जनता है वो पूरी तरह से त्रस्त है। और अध्यक्ष जी, मैं अंत में एक बात कहूंगी, ओपीएस पेंशन स्कीम का जो हाल करा है उसके ऊपर तो मैं अपने उसमें दूसरे में बोलूंगी। अंत में मैं ये शेर जरूर पढ़ दूं ताकि ये आपको मालूम चले कि असलियत हालात क्या है। सांस चढ़ गया मेरे। सब कुछ ये मद्देनजर देखते हुए अध्यक्ष जी, ये बजट के आंकड़े देखते हुए सारा ये माया जाल फैलाया गया है। हकीकत पर ये पूरा पर्दा डालने की कायवाद है। सच्चाई के अंदर आज हरियाणा के अंदर जो हो रहा है, हर वर्ग त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है और वो आने वाले समय में इनको मालूम चल जाएगा। ये जो है मुझे याद आती हैं ये अदम गौंडवी जी साहब की कुछ गजल की ये पंक्तियां, सुनिएगा जरा ध्यान से। रहे मुफल्लिस गुजरते बेयकीनी के तजर्बे से, रहे मुफल्लिस गुजरते बेयकीनी के तजर्बे से, बदल देंगे इन महलों की रंगीनी मज़ारों में। अदीबो ठोस धरती की सतह पर लौट भी जाओ, जो असलियत है जमीन पर आ जाओ वापस। मुलम्मे के सिवा क्या है फलक के चांद तारों में। ये सब चांद तारे जो हैं ये धरती के ऊपर नजर आ जाएंगे और 1.5 साल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर सिंह जी। संस्कृत का एक बड़ा शेर नहीं है संस्कृत का, ये बैठाओ ना। चलो मैं भी बोल सकता हूँ। संस्कृत की ज्ञान की बात बाद में दे दीजिए, काम आएगी सभी को। संस्कृत में मैंने पढ़ा है, बैठो संस्कृत में एक छोटी सी चीज पढ़ी है, छोटी सी, सबके काम आएगी। बैठो श्री, आप बैठो यार ये आप तो बैठो। फिर बात हो मत गया कर लियो। हो गया किरण जी, थोड़ी सी चीज, थोड़ी सी नहीं उन्होंने तो कुछ थोड़ी सी। नहीं बोल दिया अध्यक्ष महोदय, बोल दिया। अध्यक्ष आप महोदय, बताओ। एक किसी ज्ञानी आदमी ने संस्कृत में कहा है, यह दुर्वाणी परित्यज्य, अ दुर्वाणी निषेवते, नश्यम दुर्वाणी नश्यंती अद्रुम नष्टमेव। ईश्वर सिंह जी, ईश्वर जी, ईश्वर जी जो बोलो। आदमी अगला पहला कदम रखने से पहले दूसरा कदम उठा लेता है, उसके रास्ते भटक जाते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। ईश्वर जी, ईश्वर जी। डिप्टी स्पीकर सर,